हेलो फ्रेंड्स, विजय दर्जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पीडी का जो वार्षिकांक है इसका 812 MCQ और यह पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक में 400 क्वेश्चन तक सब अपलोड किया जा चुका है। उससे आप विजय दर्जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका PDF विजय योद्धा टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास ले लिया है? राफेल नडाल जो कि लाल बजरी के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं और यह क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और यह अब तक फ्रेंच ओपन में कुल 14 बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ए और बी दोनों को। अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के हैं और डेनियल बोरीमोइक अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? 10वां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के किसने जीत हासिल किया है? महायुति गठबंधन। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? यह है झारखंड का। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह होगा बिहार। नागालैंड ने किस देश को 25वां हॉर्नबिल महोत्सव के सहयोग के रूप में आमंत्रित किया है? वेल्स को नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है इसरो ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? यह होगा आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? यह भारत के गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश विक्टोरिया केजर-थेल्विल ने अपने नाम किया है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता विक्टोरिया केजर-थेल्विल ने अपने नाम किया है डेनमार्क के हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। अगला, ICC वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? यह होगा भारत। राजगीर बिहार के मेजबान में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? गुड़िया। नेक्स्ट है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? संजय मूर्ति। बिहार के किस अभिनेता फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह मनोज वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट है, प्रजनेश गुणेश्वरण ने किस खेल से संन्यास लिया है? यह होगा टेनिस से। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? यह होगा भारत। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा इक्वाडोर। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? यह होगा H2 ग्लोबल। हाल ही में महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। यह कौन है? अमेलिया केर। यह न्यूजीलैंड के हैं, अमेलिया केर। किस देश के पुरुष क्रिकेटर निमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? पाकिस्तान के हैं निमान अली। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप
इटली। किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान संत किया गया है? तीनों देश, डोमिनिका, बारबाडोस और गयाना, तीनों का सर्वोच्च सम्मान मिला है मोदी जी को। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया है? G20 के द्वारा। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पहले 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कबीरगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? कबीरगंज का श्रीभूमि असम। पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप कहाँ से है? दिल्ली पुलिस से है। ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस। किस देश के मैथ्यू डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? मैथ्यू डे जो क्रिकेटर हैं या किस देश के हैं जो हाल ही में संन्यास लिए हैं? होगा ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यह लखनऊ में विकसित किया गया है। संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन अहमदाबाद। कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह होगा छत्तीसगढ़। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में। शिकायत निवारण और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? कैलाश सांखला। और यह प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शिकायत निवारण मूल्यांक और सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? संसदीय स्थायी समिति। भारत के किस संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT N2 और GSAT 20 को। हाल ही में किस देश के एक ने नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। नए संविधान की मंजूरी गैबोन। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? दारसिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 को बैलन डोर पुरस्कार जीता है? एताना बोनमाती। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? यह कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसीज अलायंस लॉन्च किया है? UAE। किस राज्य के गांव गुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? छत्तीसगढ़ का गांव है गुड़मारास। नेक्स्ट है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? कर्नाटक। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों को। तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी के रूप में मान्यता दिया गया है। कहाँ के तटीय राज्यों को? किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी के रूप में मान्यता दी है? ओडिशा के। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना। पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन डोर 2024 का अवार्ड जीता है। कहाँ का है? स्पेन का है। एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? खबरों में रहा एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें यह पहल शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने।
अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइक वाल्ट्ज को। माइक वाल्ट्ज, अमेरिका का सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, यह होगा लेह। किस भारतीय खिलाड़ी ने फिच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह। अगला उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है समंथा हार्वे। समंथा हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस राज्य में है? सुखना झील कहाँ है? यह होगा चंडीगढ़। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा बाकू। बाकू कहाँ की राजधानी है? अजरबैजान का। नैरोबी केन्या। और बर्न कहाँ की है? एस्टोनिया। इसका टैलिन भी नाम है बर्न। फ्रांस का पेरिस। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? यह होगा इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया होगा। धर्म गार्जन, वीर गार्जन यह जापान का है। वरुण शक्ति, ऑपरेशन वरुण और ऑपरेशन शक्ति यह कहाँ का है? फ्रांस का है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स यह अभ्यास श्रीलंका के साथ है। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? दरभंगा में। भारत और किस देश की सीमा पर दारंग इमिग्रेशन चेकपोस्ट का शुभारंभ किया है? भूटान। दारंगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट का शुभारंभ भूटान के सीमा पर किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? थाईलैंड को। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? इसमें होगा 87 अंक। नेक्स्ट है, यूएस में 47 में राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह होगा भारत। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वर्ड्स टू नो किस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार जीता है 2025 के लिए? लाइव एक्शन और शॉर्ट फिल्म में। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? जापान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ब्रिस्बेन में दूतावास का उद्घाटन किया गया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस शहर में संपन्न हुआ है? अम्बाला। भारत और वियतनाम के बीच कौन सा अभ्यास होता है? विनवेक्स। कहाँ हुआ है? अम्बाला में। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यह 2018 में। बिहार की जाने माने हस्ती थी शारदा सिन्हा। इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया? 2018 में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जंगड़ा। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 2026 तक सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह होगा भारत को। 2026 तक कौन रहेगा? भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। स्विम ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? यह होगा लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह होगा गुजरात। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप
इन्वेस्टिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? यह होगा मार्मुगांव। मार्मुगांव बंदरगाह। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अमित शाह। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 79वां है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह होगा सिक्किम में। पहले राइटर्स विलेज उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? अदम्य और अक्षर। अदम्य है और क्या है? अक्षर। नेक्स्ट है बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन गुजरात में। और SBI का जो क्वेश्चन है यह पूछा गया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला है वर्धा वन्यजीव अभयारण्य भारत का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह भी कहाँ है? गुजरात में है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तिराना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की योजना की है? विशेष शिक्षा जोन। उत्तर प्रदेश। 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? संजीव खन्ना। नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन में के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? यह होगा भारत का। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यूके। कोयला से जो विद्युत बंद करने वाला पहला देश बना है यूके बना है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? प्राकृतिक संरक्षण में कितना है? 176। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? यह होगा हॉकी से। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल को पुरस्कार की शुरुआत किया गया है? ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है? विश्व न्याय परियोजना कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश है? इसका होगा डेनमार्क। अगला एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति प्रदान किया है? यह होगा असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है, भारत और सिंगापुर के बीच। सखारो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? एमांडो गोंजालेज उरुतिया, मारिया कोरोना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? फुटबॉल कौन है? बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रेचल गुप्ता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। किस चैंपियन टीम ने हाल ही में ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? यह होगा न्यूजीलैंड। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय किशोर रहाटकर। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय किशोर रहाटकर। फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश में गरीब उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? UAE के साथ। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब आयोजित किया गया है? 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 125वां। भारतीय फुटबॉल में फीफा रैंकिंग में कितना स्थान पे है? 119वां स्थान पे है।
हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र द्वारा कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष से अधिक पेंशन भोगियों को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13 देश। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84। और प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? 159 है। हंगर में 105 है। जेंडर गैप में 129 है। शांति में 116 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118 118 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यह मिस्र को। किस देश ने भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है? सऊदी अरब में। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक ने। नायब सिसैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? यह होगा हरियाणा के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेल परियोजनाएं को मंजूरी दिया गया? यह 8 जिलों को जोड़ने के लिए दिया गया है। 8 जिला। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में मनाया गया है। लीडरशिप प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? 9 जनवरी को। लीडरशिप समिति 2024 का मेजबानी कौन करेगा? IIT गुवाहाटी। लीडरशिप समिट IIT गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेजिंग चैंपियन अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ जो 2026 में होने वाले हैं, इसमें कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? इसमें हो जाएगा कुल 9 खेल। हाल ही में जारी वर्ष 2024 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 105। हंगर इंडेक्स 105। हाल ही में डेराने एक्समोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में। डोरान एसमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स और अर्थशास्त्र में। भारतीय तटरक्षक बल में ICJ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एस परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगला 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? उड़ान योजना को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा उद्यम बना है? 14वां। महारत्न कंपनी कितना है? 14वां। और नवरत्न यह 22 से 24 के आसपास है। पहला है 24 है सर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? असम में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? यह राजस्थान में है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह होगा भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 76 kg में। किस देश को महिला क्रिकेटर टेमी व्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड किए हैं? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस करेगा। उड़ान योजना के तहत यूपी के कितने जिलों में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है? किस जिला में? क्या होगा? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? यह होगा सनथ जयसूर्या। 2024 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को किस खोज कर दिया गया है? माइक्रो RNA के लिए। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीय को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह होगा हरियाणा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइन योजना शुरू की है? असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ITC ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? यह होगा मनामा में। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? L&T शिपयार्ड द्वारा। L&T। गुरप्रीत पाल सिंह को ग्रीस के एशियो विश्व शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक मिला है? गोल्ड पदक। गुरप्रीत पाल सिंह को गोल्ड पदक मिला शतरंज में। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा के पणजी में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश के नाम पे, कौन सा देश इसका नाम रखा है? कतर ने रखा है दाना। किस देश का पुरुष क्रिकेटर कमिंग मोंडिव ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? श्रीलंका। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर
किस टीम ने किया है? कौन सा टीम बनाया है? भारत। ICC T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर कौन सा देश बनाया है? यह होगा भारत ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडाल्को को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? निहोन हिंडाल्को यह जापान का है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल में कहाँ उद्घाटन किया गया है? दुबई में। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत का स्वर्ण पदक मिला है। यह कौन है? दिव्यांशी। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? असम में। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान कहाँ शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में जॉन हॉपरफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जेफरी हिंटर और जॉन हॉपरफील्ड यह शांति के क्षेत्र में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? यह होगा कैमूर में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली। 5 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 92वां। क्लॉडिया शिनबाओ किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। क्लॉडिया शिनबाम कहाँ की बनी है? यह बनी है मैक्सिको। अगला है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह टीम सऊदी होगा। टीम सऊदी। किस देश ने सर्वाधिक महिला लेखन हांगकांग को साहित्य क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल मिला है? दक्षिण कोरिया के हैं। किस क्रिकेटर टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? मुंबई ने। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशनों और को महंगाई भत्ता कितना दिया गया है? 3% दिया गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र कुमार चौधरी को। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? S जयशंकर ने। IIFA अवार्ड में 2024 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? रानी मुखर्जी को। और 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। डेविड बेकर, डेविड हवासिन और जॉन S जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। डेविड बेकर, डेविस हसाबिन, जॉन ए जम्पर। PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? यह होगा मुंबई में। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतिया। 2024 में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? शाहरुख खान को मिला है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? यह होगा आरती सरीन। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 39वां। BCCI ने किससे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना है? शरद कुमार को। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? गुलवीर सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान का। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया संघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? SP धारकर को। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद।
और अगला वीडियो इससे 812 क्वेश्चन जो है इसके जल्द ही हम कंप्लीट करने वाले हैं इसे। और अगर कोई वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।